राय जी के द्वारा पुष्पार्चन किया जा रहा है। पूर्व प्रधानाचार्य श्री आशुतोष कुमार राय जी के द्वारा भी पुष्पार्चन किया जा रहा है। कहा जाता है कि आदेव सर्वभूतेश विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रधानाचार्य जी के द्वारा पुष्पार्चन किया जा रहा है। डॉक्टर एस राधा कृष्ण जी के चित्र पर, मां सरस्वती के छाया चित्र पर, या कुंदन तुषार हार प्रबला, या शुक्र वस्त्रावृता, या वीरा वरदंड मंडितकरा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकरा प्रभृति देवी सदा वंदिता, सामा पाठ सरस्वती भगवती निश्चेष शुक्लां ब्रह्म विचारसा कर्म आद्यं जगत यही जला पुस्तक कालम वाक्यं काराकः हस्ते स्फटिक मालिकां विदधति रागमासनि संसदां वंदितां परमेश्वरीं भगवतीं योगेन प्रणाम सावधान। नम सरस्वती के प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन अगर वर्तिका जलाना कार्यक्रम को आगे बढ़ाना। जो विद्या के अधिष्ठ छात्र देवी हैं उनको पहले को पुनः अन्य कार्य आरम्भ करते हैं और उसी संबंध में यह क्रम चल रहा है। हवा तेज है, नहीं जल रहा दिया जाए तो अच्छा रहेगा। और दीपक जल गया, औपचारिकता पूर्ण हो गई। आज उनकी स्मृतियों को प्रणाम करता हूं। मैं कई बार सोचता हूं कि वो महान व्यक्ति, उस व्यक्ति के मन में किस तरह का भाव रहना होगा, किस तरह की प्यार की भावनाएं रहेंगी जब उन्होंने इस निवेदन को थोड़ा डाइवर्ट किया। जब स्टूडेंट्स ने उनसे कहा कि हम आपका जन्म दिवस मनाना चाहते हैं, उन्होंने कहा अच्छी बात है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा जन्म दिवस शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। मुझे बेहद खुशी होगी। और मैं समझता हूँ यहाँ तमाम शिक्षक विद्वान भाई हमारे बैठे हुए हैं, सभी लोग इस बात पर विचार करते होंगे। रामचरितमानस में एक चौपाई आती है, बड़े भाग्य मानुष तन गावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। मनुष्य होना अपने आप में बड़े सौभाग्य का विषय है, और मनुष्य में भी शिक्षक होना उससे भी बड़े सौभाग्य का विषय है। मैं सबसे पहले चाहता हूं आज के दिन विचार गोष्ठी का भी कार्यक्रम हुए, वही आयोजित है। तो उससे पहले हमारे जो सेवारत शिक्षक और स्टाफ के जो लोग उपस्थित हैं, प्रबंधक जी और प्रधानाचार्य जी के द्वारा अपनी भावनाओं को, अपने सम्मान की भावनाओं को अर्पित करना है। तो मैं सर्वप्रथम यही चाहता हूं कि प्रधानाचार्य जी और प्रबंधक जी के द्वारा उनका सम्मान हो। प्रधानाचार्य जी और प्रबंधक जी आ रहे हैं। विनोद जी जरा हेल्प कीजिए, दे दीजिए उनको, विनोद जी को। यहीं से शुरू हो। प्रसाद जी का उधर एक जवाहर भाई यहाँ के नाम ओरिजिनल नाम तो बोल रहे, दिक्कत बात दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। भावना सही रखिए, दिक्कत कौन बात की बोला। और उसके बाद
हाई एजुकेशन में प्राप्त किया। फिर मैसूर यूनिवर्सिटी में उन्हें प्रोफेसर बनाया गया। बाद में और सब उपलब्धियां हासिल करते हुए कोलकाता यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर हुए, हार्वर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हुए। और जब वही थे तो महामना जी उन्हें 1839 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति के लिए उनको बुलाया और कम से कम 9 वर्ष तक 1948 तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर पद को सुशोभित किया। उसके बाद ऐसा लगा कि विद्वान है, वक्ता भी है, उन्हें रूस में राजदूत बनाकर भेजा गया। कई वर्षों तक वहां भी रहे। उन्हें उपराष्ट्रपति, उसके बाद भारत का द्वितीय राष्ट्रपति बनाया गया। इसके बाद इसके दौरान ऐसा नहीं कि उनका अध्यापन बंद हो गया था, लिखना पढ़ना बंद हो गया था। बहुत सारी पुस्तकें वॉल्यूमिनस राइटर कहा गया है। डॉक्टर राधाकृष्णन वाज ए वॉल्यूमिनस राइटर। वॉल्यूमिनस राइटर जिसने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, बहुत सारी किताबें लिखी हैं। कुछ एक महत्वपूर्ण है द फिलॉसफी ऑफ उपनिषदास, हिंदू वे ऑफ लाइफ, वेस्टर्न लाइफ एंड इंडियन थॉट्स। इस तरह से उनकी कुछ दार्शनिक पुस्तकें हैं। उनका जीवन बड़ा ही प्रेरक। उनके जीवन से हम शिक्षकों को प्रेरणा लेनी चाहिए। मैं आपसे बताऊं, जिस कालखंड में उनका जीवन शुरू हुआ उसके कम से कम 50 साल पहले 1835 में भारत में मैकाले ने शिक्षा नीति के ड्राफ्ट का सूत्रपात किया। क्योंकि भारत में उस समय शिक्षा के वही प्रमुख थे, उन्हीं की देखरेख में शिक्षा व्यवस्था चल रही थी, लॉर्ड मैकाले के। और उन्होंने जो शिक्षा नीति तैयार किया, उस शिक्षा नीति के अंतर्गत यह था कि उन्होंने उनकी सोच ऐसी थी कि हम ऐसे भारतीयों का निर्माण करें या भारत के वासियों को ऐसा हम बनाएं कि ये इनका ब्लड भारतीय हो, इनकी जन्म, इनका धर्म भारतीय हो, लेकिन इनकी सोच अंग्रेजी हो। इनके अंदर अंग्रेजियत का एक आवरण चढ़ गया। इसके लिए उन्होंने जो भारतीय जीवन मूल्य से संबंधित सिद्धांत थे उनको खत्म किया, नई चमक दमक वाली व्यवस्था को लागू किया। आपसे बताएं, उस समय से लेकर और आजादी के बाद तक आपका जो भारत का इतिहास, खासकर शिक्षा का जो इतिहास है, उसके साथ इतना अन्याय हुआ, इतना छेड़छाड़ हुआ कि आज जब सुधार होता है तो लगता है कि यही गड़बड़ है, यही नहीं होना चाहिए। आप जानते हैं कि जैसी शिक्षा रहेगी वैसा यह समाज बढ़ेगा। मैं चाहता हूं कि मलयाकंकर सर का सम्मान हो। 2011 की सेंसस के अनुसार 6,40,000 गांव हैं। और जब आपका देश आजाद हुआ था, थोड़ी बहुत कम संख्या थी, गुरुकुल की संख्या बहुत लाखों में थी। गुरुकुल समाप्त होने लगे। ये हम शिक्षकों को सोचने का विषय है। आज कई बार वो देखने को मिलता है, गवर्नमेंटाइजेशन हुआ, हमको सरकारी राजकोष से पेमेंट मिलने लगा। इसमें शिक्षा कहाँ छूटी। यही हम कहते हैं कि हम शिक्षक और छात्र के बीच में
गुरुकुल वाला संबंध स्थापित नहीं हो पा रहा। आखिर क्यों, उसके क्या कारण? सोने को हम बहुत आदर्श वाक्य सुनते हैं कि गुरुकुल में जब छात्र पढ़ता था तो गुरु उसके साथ पिता पुत्र का संबंध रखता था। आज ऐसा देखने को मिलता है, जो गुरु पढ़ाते हैं वो काम करते हैं, शिक्षण का काम करते हैं, लेकिन जो इमोशनल अटैचमेंट है, जो भावनात्मक संबंध है, वह बहुत कम होता है। वो कम होने के कई सारे कारण हैं, देश काल परिस्थितियां, और इन परिस्थितियों के अंतर्गत हमारे जीवन जीने का जो विज्ञान है, जीवन जीने का जो ढंग है, उस समय जितने भी गुरुकुल थे, सारे के सारे गुरुकुल सोशली एडेड थे, समाज के द्वारा पोषित थे। कोई सरकार उनको एड नहीं देती थी। बहुत अच्छा होता था, बहुत खुश होता था, कोई राजा हो तो क्यों विद्यालय में शिक्षक दिवस पर टीटी को रखा गया है, जिसमें सभी शिक्षक गण भोजन कर रहे हैं। किस पर है? मैं कब हूँ? सर जैसे आ रहे हैं वैसे ले रहे।